अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड का पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हमने पेपर सिलेक्ट किया है 2014 का पेपर है ये। 2014 का मई 2014 में हुआ होगा ये। 2013 में अटैम्प्ट 2014 में अटैम्प्ट हुआ हो। 2013 का पेपर 1 है। 30 मार्क्स का पेपर है ये। चंद एमसीक्यूज जो जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स को हम देखेंगे कि इसमें से कितने एमसीक्यूज हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज पूछा जाता है। जो हमारे पास ये फर्स्ट एमसीक्यूज आपको नज़र आ रहा है कि 3 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, ये इज़ इक्वल टू। अब इस कुछ आंसर इसके हैं, तो हम अगर आप सॉल्व कर लें जल्दी से इसको कि आयोटा को हमने आयोटा के इसकी जगह इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ये सिर्फ जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। तो ये हम क्या कर लेते हैं, पेपर पे इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। यहाँ पर 3 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस आयोटा आ गया। 3 और -2 को माइनस करेंगे, 3 से 2 को माइनस करेंगे 1, माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर जो हमारे पास आना है वो 1 आना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ये। तो ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। एमसीक्यूज नंबर 1 है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पर। एमसीक्यूज नंबर 2 में एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है 5th रूट ऑफ x⁵ y⁵। अब यहाँ तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूँगा। आज हम वीडियो लेंथ बनाएंगे, जितनी भी लेंथी हो भले, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके वो तमाम एमसीक्यू जो आप अभी तक हमारे सिलेबस का हिस्सा है, यानी मिड टर्म का हिस्सा, जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उन चैप्टर से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर 5th रूट है और अंदर पावर x पर भी 5 है और y पर भी क्या है, 5 आ रही है। तो अंदर से अगर हम पावर 5 को कॉमन लेंगे और 5th रूट से कैंसिल होकर xy आंसर आना चाहिए इसका। अगर समझ नहीं आ रही तो हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। 5th रूट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ 5, इंडेक्स में 5 लिखा हुआ है, x⁵ y⁵। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁵ y⁵ और होल पर पावर क्या आ जाएगी, 1/5। तो अंदर से ये पावर 5 कॉमन आ जाएगी तो एक्स वाई रह गया, और 5 ये अंदर से कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कैंसिल, और आंसर रह जाएगा हमारे पास एक्स वाई। ये एक्स वाई हमारे पास आंसर जो यहाँ हम देखते हैं। तो पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज नंबर कौन सा है, डी आ रहा है। तो एमसीक्यूज नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पर। तो एमसीक्यूज नंबर 3 में हमें ये बोला हुआ है कि अगर इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 फिर इज़ इक्वल टू b प्लस है। तो ये यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम a प्लस बी करें तो आंसर 0 आ रहा है, और फिर b प्लस a करें तो उसका भी आंसर क्या है, 0 सेंटर में जो लिखा हुआ है। तो इसमें a क्या है, a क्या शो कर रहा है, यानी ये a का रिलेशन पूछ रहे हैं कि b से a का क्या रिलेशन है, कि जब भी उसको b में हम ऐड करें, जिस भी रिस्पेक्ट से हम ऐड करें, पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ आंसर जो गिवन है नीचे, एक है एडिटिव आइडेंटिटी बी की एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ बी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी शॉर्ट फॉर्म में AI लिख लेते हैं इसको अभी, ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जबकि एडिटिव इनवर्स हर नंबर के लिए अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, ये जो -2 होगा ये एडिटिव इनवर्स होगा,
किसका, -2 का, 2 का, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, हमें 0 देगा। तो ये कहलाएगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास ये बोलता है कि a प्लस बी करो तो आंसर आ गया 0, और b प्लस a करो तो फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो a के मुतालिक पूछ रहे कि a क्या है, तो a क्या होना चाहिए, a क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, किसका, b का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। कि उसमें जब हम इसको जमा करते हैं, इसमें जब हम इसको जमा करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो ऑप्शन नंबर इसका आ रहा है हमारे पास बी। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। एमसीक्यूज नंबर 4 है 2y होल क्यूब। इसको तो लिखने की भी मेरे ख्याल में नीड नहीं है। क्यूब जब 2 पर आएगा तो क्या बनाएगा, 8, और y पर आएगा तो y का क्यूब बन जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर यानी हमारे पास आना चाहिए 8y क्यूब। अब डी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8y क्यूब। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लगा सकते पैड की स्क्रीन पर, ये 8y क्यूब क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पर। इफ n मीन्स नेचुरल नंबर is equal to 1 2 3 4 5 and so on, and r which is represent the real number, and we know that the real number are of 3 types, नेगेटिव, ये हमारे पास 0 जो है ये कहलाएगा न्यूट्रल, ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, और 1 2 3 आगे चल गए हमारे पास पॉजिटिव। तो फिर ये पूछ रहा है कि n इंटरसेक्शन r, n और r का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो आंसर क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू, बताए हुए इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट n में होंगे और जो एलिमेंट r में होंगे उन दोनों का कॉमन हमारे पास आंसर में आना चाहिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे सारे कंटिन्यू हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है। तो 0 और नेगेटिव वाले तो इसके साथ कॉमन नहीं है, लिहाजा 1 2 3 4 5 और यहाँ का 1 2 3 4 5 ये कॉमन में आ रहा है। तो हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 पहले वाला ए ऑप्शन के अंदर, एंड सो ऑन कंटिन्यू का जहाँ पे नहीं, इनफाइनाइट सेट होगा जहाँ पर, क्योंकि ये दोनों इनफाइनाइट सेट हैं तो इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा वो भी इनफाइनाइट आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है इसका, 1 2 3 ये नहीं इनकरेक्ट, 0 1 2 3 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 नेचुरल में नहीं है, और ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एमसीक्यूज नंबर 6, x इज इक्वल टू 1 2 3 और y इज इक्वल टू 4 5 6। तो ये कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू x से यानी y को क्या करें, माइनस करें आप। भाई x का कोई एलिमेंट और y का कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर y में से x को माइनस करें या x में से y को माइनस करें तो दोनों सूरतों में एम्प्टी सेट आना चाहिए, क्योंकि माइनस दोस्तों का तो होगा ना जब कॉमन होगा। अब कॉमन है ही नहीं तो आंसर में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अब x में से y को निकालें, क्या y का कोई एलिमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ठीक है, वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, इसमें हमारे पास x ही आंसर आएगा। इसको हम देख लेते हैं अब एमसीक्यूज नंबर 6 को। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 2 3 और y इज इक्वल टू 4 5 6, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो x हमारे पास है 1 2 3 और y हमारे पास है 4 5 6। यानी इसके यहाँ से कुछ एलिमेंट माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग होंगे फर्स्ट के साथ तो वो हमारे आंसर में आएंगे। तो फर्स्ट में से कोई एलिमेंट यहाँ पर, ये 4 यहाँ पे से माइनस नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 माइनस नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 1 2 3, तो यही आंसर में आएगा 1 2 3। तो x माइनस वाई के आंसर में हमारे पास आएगा 1 2 3। तो 1 2 3 इसका आंसर यानी ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आ रहा है हमारे पास।
चलते हैं, कुछ आगे इंटरेस्टिंग होगा बिल्कुल। तो ये है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड है ये। मुझे अगर कोई बता दे कि क्या है हमारे पास, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट, वेन डायग्राम तकरीबन ही तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट्स जानते हैं कि वेन डायग्राम किस तरह बनाई जाती है। कुछ डिफरेंट हम वेन डायग्राम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाली वेन डायग्राम रह गई। इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल हमारे पास आ गया यूनिवर्सल, और ये जो बड़ा वाला सर्कल बनाया हुआ ये ए है, और छोटा वाला सर्कल बनाया हुआ बी। खैर हम यहाँ बना के देखते हैं इसको, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास बड़ा वाला सर्कल आ गया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाले सेट को, बिल्कुल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर एक छोटा सेट है बी, जो इसका सबसेट होगा। सबसेट को अंदर बनाया जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे शेड एरिया कहाँ पर है, ये वाला एरिया क्या है, शेड किया हुआ है इसको। ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ स्लेंट लाइन से, इसको हमने शेड कर दिया। अगर मैं इतने हिस्से को बी में से, बी का बीच में से माइनस कर दूं, तो ए का इतना हिस्सा बच रहा है। यानी एक्चुअल में ये वाला जो शेडेड एरिया ये शो कर रहा है कि ए में से बी को क्या करो, माइनस करो। तो जो ए में रह जाए वो वाला शेड के ज़रिए क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। अगर इसको उलट कर दें, यानी यहाँ पर बी लिख लें और यहाँ पर ए, तो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए माइनस बी आंसर आना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, जो ए माइनस बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वन फंक्शन। कौन सा हमारे पास वन वन फंक्शन आ रहा है। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास फंक्शन पढ़े होंगे हमने, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू वन वन फंक्शन, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन पढ़े होंगे। तो अभी हम सिर्फ वन वन फंक्शन को देखते हैं। तो वन वन फंक्शन में हमारे पास क्या होता था कि 1 बाय 1 की कोरस्पोंडिंग्स होती थी। अब यहाँ से 1 से ए आ गया, लेकिन 2 से कोई नहीं आ रहा, 3 से कोई यूज़ नहीं हो रहा, 2 भी यूज़ नहीं हो रहा, 3 भी यूज़ नहीं हो रहा, 1 से सिर्फ ए यूज़ हो गया। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ। अच्छा, तीसरी कंडीशन देखते हैं। 1 ए के साथ, 2 बी ए के साथ, 3 बी ए के साथ। 1 ए के साथ 2 बी के और सी के साथ आ रहा है। तो इसमें जो वन वन फंक्शन आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ। ये हमारे पास वन वन फंक्शन आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। 100 - 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। और यहाँ देखते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो एक्सपोनेंट में ही आ रहा है। एक्सपोनेंट माइनस 10 पावर -7, 10 पावर -6, 10 पावर -3, 10 पावर -2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा। ये हमारे पास लिखा हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 3। एमसीक्यूज नंबर 9 है ये। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5, बिल्कुल 10 पावर -5 ही आ रहा है। तो इस आंसर को हमने 3 वाला लिखा हुआ है, 3 तो ऐसे लिखा हुआ है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। 100 को 10 में क्यों लिखा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आ रहा है। अब ये 10 को और इस 10 को 10 आपस में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 को हम अलग से लिख लेंगे, 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। ये दोनों आपस में सॉल्व होकर ये हो जाएगा 10 पावर -3, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस का 3 बच जाएगा। तो ये अब देखना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऑप्शन सी हमारे पास आ रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ रहा है। ये सी करेक्ट आंसर आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 10 ये लोगरिथम से रिलेटेड है। लोगरिथम के अंदर एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल में एक टर्म लिखी हुई है और ये कह रहे हैं कि इसको किस में लिखना है। आपने लोगरिथम के अंदर आपने लिखना है। लोगरिथम में इसको हम लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होना चाहिए। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। a⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/a, यानी सिंपल a को a⁻⁻1 है और 1/a में लिखा हुआ है। इसको लोगरिथम में हमने लिखना है। लोगरिथम में हमने इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने क्लास के दौरान आपको जो स्टूडेंट्स हैं अपने उनको बताया था, और जो व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमेशा जब भी लोगरिथम हम लगाते हैं तो एक्सपोनेंट जहाँ पे पावर लिखी हो वहाँ उस साइड पे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर a⁻⁻1 लिखी हुई है तो हम लोगरिथम जब अप्लाई करेंगे तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, लोगरिथम अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर हमारे पास लॉग लग जाएगा, लॉग में लिख रहे हैं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, a क्या है, बेस है, और -1 क्या है, एक्सपोनेंट है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/a आ रहा है। अब जो यहाँ पर बेस हमारे पास होता है, इसको हम यहाँ पर भी बेस बनाते हैं। लोगरिथम के अंदर आपको पता है कि बेस को छोटा सा करके लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता है थोड़ा सा, और यह इसका एक्सपोनेंट है और जो इसका आंसर है, इनकी दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं हम। इसको हम यहाँ आंसर वाली जगह पे लाते हैं और इसको वहाँ ले जाते हैं लोगरिथम के अंदर। तो 1/a जो आंसर है इसको लेकर आएंगे लोगरिथम के साथ इक्वल में, और -1 क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। -1 आंसर में आ जाएगा। तो log ऑफ 1/a विद बेस a इज इक्वल टू -1। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हाउ टू रीड, log ऑफ 1/a विद बेस a इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता दूं कि अगर हमारे पास ये लिखा हो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो log किस साइड पे लगेगा, अभी बताया मैंने आपको। तो log हमेशा लगेगा जिस साइड पर पावर होगी, एक्सपोनेंट में लिखा होगा, तो log लगेगा इस साइड पर। log ऑफ 2 बेस है, 2 को छोटा सा करके लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 नहीं लिखे, सॉरी 3 को वहाँ ले जाएंगे, ये आ जाएगा 8 आंसर में आ जाएगा, log में आ जाएगा, और 3 यहाँ जाएगा आंसर में। log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 10 MCQs हमने सॉल्व किए हैं, और भी बहुत सारे MCQs हैं पास्ट पेपर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो अभी मैं बना रहा हूँ आप उसको देखिए। इसके क्योंकि वीडियो की लेंथ क्या हो रही है, ज़्यादा अपलोड करते हुए बहुत मसला होता है, तो इसको मैं इंशाल्लाह बना लूँ, आपको अपलोड कर दूँ। जब आप ये देख रहे होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बना रहा हूँगा। तो स्टूडेंट 2000 जो हमने पेपर सॉल्व किया आज MCQs का, 2014 का है ये पेपर है 2014 का, जो 2015 में लिया गया होगा, बैच 2014 ही लिखा हुआ होता है पेपर में। तो आपने इन तमाम MCQs को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास आ सकते हैं। ये बहुत सारे और भी MCQs हैं हमारे पास है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप इनको देखेंगे। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।